अम्मा खदीजतुल कुबरा कहती है मैं आगे बढ़ी, आगे बढ़ के मैं रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा। करोते क्यों मैं हूं ना, अफसरदा क्यों मैं हूं ना, आंखों में आंसू मेरी वजह से आ गए, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगी, मेरे होते हुए आ गए। उठिए, मैंने कहा खदीजा कहाँ आ जाऊं, खदर उठिए। मैं उठ के खड़ा हुआ, मेरी खदीजा मेरा हाथ पकड़ के घर के दरवाजे के पास ले आई और कहा कमली वाले उन मक्के के सरदारों पर जिनकी माल की चुदराहटें उनके सर के ऊपर पकड़ियां बंधी पड़ी हैं, सबको बुला के लाओ, मुझे आज उनसे काम है। खदीजा उधार लेगी, करना ही नहीं, उनसे पैसा मांगेगी, करना ही नहीं, आप बुलाए तो सही। रहमत आलम फरमाते हैं मैं घर से बाहर निकला, अब उधर अब हुरैरा भी लाओ, जब मक्के के सरदारों को बुला के लाओ। मैं जब पलट के वापिस आया, जितना खदीजतुल कुबरा का माल था, जितना सोना चांदी था, जितना दिरमो दिनार था, सारा घर के बेड़े में ला के ढेर कर दिया। मेरा हाथ पकड़ा, माल के मुझे इस तरफ बिठा दिया। जब मैं माल के इस तरफ बैठा, इतना माल की दीवार थी, मैं मोहम्मद का वजूद नजर ही नहीं आ रहा था। 1 2 3 4 5 मक्के के सरदार जब बेड़े में आके बैठ गए तो पता है मेरी खदीजा ने क्या क्या, ओ मक्के के सरदारों, ये फैसला तो मैं बद कमरे में कर सकती थी, रात के अंधेरे में कर सकती थी, घर का दिया बुझा के मैं कर सकती थी, लेकिन मैंने बेहतर समझा ये फैसला तुम्हारे सामने करूंगी। खबरदार खबरदार, आज के बाद इन्हें यतीमी का ताना न देना, आज के बाद इन्हें गरीबी का ताना न देना, आज के बाद इन्हीं फकीरी का ताना न देना। जमीन पर तुम्हें गवाह बनाती हूँ, अर्श करीब पर सोने रब को गवाह बनाती हूँ। खदीजा के पास जितना माल था, आज सारे का सारा माल खदीजतुल कुबरा ने मोहम्मद के कदमों पे कुर्बान कर दिया। आज के बाद रईस ये है, मैं नहीं, आज के बाद अमीर ये है, मैं नहीं। दिखा अखलाक, खदीजा तेरे घर में है, फातिमा तेरे घर में है, जिसने सारी जिंदगी अली से किसी चीज का सवाल नहीं किया। नाम रखने से किरदार बनते हैं, नाम ना भी रख किरदार अपना कयामत की अल्लाह उनके कदमों के अंदर खड़ा फरमाएगा। भाइयों के सलूक के बारे में बतलाया, बहनों के बारे में फरमाया खबरदार बहन को कभी दरवाजे से रुला के ना देखना। मक्के से कूच कर गए मदीना तैयबा, 8 साल के बाद पलट के वापिस आए, फतह मक्का। नन्हे बच्चे फुदकते हुए उछलते हुजूर की सवारी के सामने, एक भाई दूसरे से कह रहे वही है ना, आंखें भी ऐसी, कान नाक भी वैसे, होंठ भी वैसे, अम्मा तारीफे कर हंस भी वैसे रहे। दौड़ते दौड़ते अपने घर गए, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की हमशीरा हजरत उम्मे हानी के यहाँ ठक ठक, अम्मी अम्मी जी जी, अम्मा तुझे पता है आज मक्के में कौन आया? का कौन आया? अम्मा वही मोहम्मद आए जिनको तू बाजू पर लिटा लिटा कर, सीने पर लिटा लिटा कर जिनकी लोरियां, जिनका नाम ले लेकर सुनाती है। उम्मे अच्छा वो हैं। अगला सवाल, बच्चों की जहानत देखो, बच्चों की अकल देखो, फाम फरासत देखो। कहने लगे अम्मा किस मोहम्मद के तज़किरे तो करती है, यहाँ बेड़े में मंजी बिछती थी, इस दरख्त के साए के नीचे बैठते थे, यूं करके लेटते थे, पसीना यहाँ से टपकता वह हथेली पर आता, फिर कलाई पर आता, कोनी के नीचे बोतल रखती, सारा पसीना जज़ब कर लेती। अम्मा जान जो ये पसीना तो हमें दिखाती है वही मोहम्मद आए। अल्लाहु अकबर, हाँ वही मोहम्मद। अब क्या करें? अम्मा आज तो बड़ी ऊंची शान के साथ आए, तू तो कह रही थी इस गली में मार पड़ती थी, इस गली में मार पड़ती थी, आज तो बड़े नाजो नम के साथ आए, साहबा पीछे पीछे इतने उनके साथी गुलाम साथ आ रहे। अम्मी तेरे से एक बात पूछे, आज वो मोहम्मद क्या हमारे घर जलवा घर होंगे? आज क्या हमारे घर आएंगे? उम्मे हानी कहती अपने दुपट्टे की चुन्नी के कोने लेकर मैंने यूं करके अपनी आंखों पे रखे, मैंने कहा आज जितने ऊंची शान वाले बन गए, आज जितनी ऊंची अजमत वाले बन गए, आज गरीब बहन का गरीबी वाला बेड़ा मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह को कहां याद आएगा? होता है ना, जिस बेड़े में खेल ले कि शहर से आए, फिर फोन किया भाई तू आया, मिलके भी नहीं गया, बस क्या करूं बहुत बिजी हूं, टाइम नहीं था, मैंने टाइम नहीं था, हाँ टाइम नहीं था, पैसे की मगरूरी ने बेड़ा गर्क कर दिया था। याद रखो, याद रखो, देश में जाया करो अपनी बहनों के, जहां तुम्हारी बहनें ब्याही भी हों। पता है मौलाना भी गवाह होंगे, पहले डाकू जब किसी गांव के अंदर डाका डालने चाहते थे तो पूछते थे हमारे गांव की धी यहाँ ब्याही भी तो नहीं है? अगर पता लगता धी यहाँ ब्याही है तो कहते ओ डाकू हो के तो शर्म नहीं आती, अपनी धी को जहेज दिया, अपने हाथों से लूटने के लिए आ गए हो।
یا تو ماں کی نہ ٹمے چھوڑی، نہ ماں کے کانٹے چھوڑے، نہ ماں کی بالیاں چھوڑی۔ ام ہانی کہتی ہے میں لمبی خیالات میں گم تھی، دروازہ بج، من دق الباب، اندر سے پوچھا، باہر سے جواب، انا محمد الرسول اللہ، تیرا ویر آیا۔ اماں کہتی میں زمین کو دیکھوں، زمین زمین نظر نہ آئے، آسمان آسمان نظر نہ آئے، میرے اندر عجیب سی حرارت پیدا ہو گئی، میں نے یوں کر کے دروازہ کھولا، وہ مجھے دیکھ کے روئے، میں انہیں دیکھ کے رونے لگ گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا ام ہانی کے اندر نہیں لائے گی، میں جب اندر لے کے نہ کھٹڑا نہ منجا نہ بیٹھ نہ مسہری، آلتی پالتی مار کر چوکڑی مار کر زمین پہ بیٹھ گئے۔ پتہ کیا کہا؟ نہ حال پوچھا نہ احوال پوچھا۔ فرمایا بڑے بڑے جاگیرداروں نے، بڑے بڑے وڈیروں نے اپنے اپنے ڈیرے کھولے، دسترخوان لگائے تھے، ہر اللہ کی نعمت دسترخوان پہ تھی، بھوک بھی مجھے بڑی لگے تھی، کھانے کو بھی میرا دل چاہ رہا تھا۔ پتہ کسی چودھری کے گھر اس وجہ سے کھا کے نہیں آیا کہ میری بہن کے غریبی والے دسترخوان کا مان ٹوٹ جائے گا، تو کھلا مجھے۔ اب ام ہانی کہتی ہیں کیا کھلاتی؟ گھر کی حالت پتلی پتلی تھی، اندر بڑگی برچی خانے کے اندر، اور میں نے دیکھا چنگیر میں روٹی کوئی نہیں، سالن کوئی نہیں، کولی میں سرکہ لیا، اور آپ نے فرمایا دیکھ کے مزاج شناس تھے نا، او میری بہنا بہت سارے کام ہے آج مکے میں، تازی پکانے کے چکر میں نہ رہیو، کل پرسوں والی لے آ، وہی کھا کے گزارا کر لوں گا، پھر آؤں گا تیرے ہاتھوں کی پکی کھاؤں گا۔ اماں کہتی ہے پیالی میں سرکہ ڈال لیا، اور ایک پیالی میں کل پرسوں کے ٹکڑے چگیری میں رکھے اور لا کے، میں نے کہا بھائی ابھی تو یہی چیز ہے، کہ سبحان اللہ اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے۔ روٹی کے ٹکڑے کو سرکے میں ڈبویا اور کھا بھی رہے تھے، مسکرا بھی رہے تھے۔ فرمایا عرصے کے بعد آج بہن کے ہاتھوں کی کھا کر محمد کو مزہ ہی آ گیا ہے۔ لیکن یہاں تو پہلے کپوں کا سائز دیکھتے ہیں، بہن کے گھر آ جائے وہ گلاس لے کہیں لینے جا رہی، صوفہ کہیں لینے جا رہی، کبھی پلے سے پکا جل رہی، اے بھائی مہربانی نہ غریب ہونا، پکا جل، غریب تو تب تو نے کیا، خود تو نہیں ہوئی تھی، غریب تو نے کیا، جو باپ کی وراثت کے اندر حصہ تھا وہ تو کھا گیا، آج تو اے سی میں بیٹھا ہوا اسے پنکھے سے محروم کر رہا ہے، سوچ سمجھ کے اے سی کو 16 20 22 پہ لانا، جتنی ٹھنڈی ہوائیں لے گا اور بہن کو محروم کرے گا، قیامت کے دن ہر ہوا کے جھونکے کا اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ باپ مر گیا، 20 ایکڑ چھوڑ کے گیا، 4 بھائی 3 بہنیں حصے دار تھے، بہن جوان ہو کے بڈھی ہو گئی، اب خیال آیا بہن کو حصہ دوں، تو 20 سال تک جو ٹھیکے کے پیسے آتے رہے مولا وہ بھی دینے پڑیں گے بھائی کو۔ اگر ان درختوں کے اوپر شہد کی مکھیوں نے آ کر چھتا لگایا اور اس کے اندر شہد آ گیا تو ان شہد کی بوتلیں جتنی گھر میں تیرے آئی اتنے اس درخت پر تیری بہن کا حصہ تھا، کیونکہ اس شہد کا حصہ دینا پڑے گا، ورنہ بہنیں بڑی نرم دل ہوتی ہیں، ان سے دنیا میں معاف کرا لے، ورنہ ان کا ہاتھ قیامت کے دن تیرے گریبان میں ہوگا۔ اور رہے ماں باپ، رہے ماں باپ، باپ سرادے تاج ہندے، ماما ٹھڑیاں چھاواں، 4 اصول بتائے قرآن میں، ٹائم نہیں، پیچھے علماء کا جمع غفیر ہے، 4 بتائے، اردو میں آپ کو بتا دوں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا میں مکمل ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ خبردار ماں باپ کے سامنے یوں نہیں کھڑے ہونا، نظریں جھکا کر کندھے نہیں مٹکانے، خبردار سینہ نہیں تاننا، اور ان کی بات کا تلخ لہجے میں جواب نہیں دینا، جی 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 کرنا ہے، خبردار اگر جی میں کیا ہے، ابھی تو آیا تھا یوں یوں اور یوں کندھے مٹکائے، اللہ فرمانے توڑ کے رکھ دوں گا، آنکھیں نکال کے رکھ دوں گا، اور جن نام اعمال میں تیرے حج تھے، تیرے زکات تھے، ماں باپ کو تو نے گھور کے دیکھا، سارا نام اعمال خالی کر کے رکھ دوں گا۔ اللہ پڑوسیوں کے بارے میں واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ قسم اٹھا کے فرمایا، اللہ کی قسم وہ جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، کائنات کا نبی قسم اٹھا رہا ہے، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں جس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا گھر، آج جس کے پاس سائیکل آوے اس کا تھلا زبان سے باہر، آج جس کے پاس موٹر سائیکل آوے اس کا تھلا گلی میں، جو چارہ مرضی کا گٹر مرضی کا جم بنا رہا، کہتے پیو دیے ساڈی ہے ہمارا مکان، جس کے پاس گاڑی آئے اس نے تو اپنا گھر پہاڑوں کے اوپر ہی بنا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا ابو سفیان کے میں حضور کے سسرال کے پاس سے، تھلا اتنا سا آگے بڑا دیکھا گلی میں جس سے مسلمانوں کی آمد و رفت رکے، دروازہ بجا،
तेरा भाई तेरा खादिम उमर आया है। ठहरे हुए कि भाई छैनी फोड़ा है तो रसूलुल्लाह का ससुर है, नबी के ससुराल का घर है, छैनी फोड़ा है। उन्होंने कहा क्या करेगा भाई? का छैनी फोड़ा है। घर से आवाज आई जी छैनी फोड़ा है। कहा अब मुझे दे दो माजरत के साथ, तुम अंदर बैठो, अगर नहीं तो मैं अपने घर से लाता हूँ। ये मुसलमानों के आमदरफ्त की जगह है, तेरा थल्ला इतने इंच बाहर है, उस वक्त तक नहीं हिलूंगा जब तक अपने हाथों से तोड़ नहीं दूंगा। और मुसलमानों की गली कितनी होनी चाहिए? तुम कहते हो इस्लाम ने क्या दिया, तुम कहते हो इस्लाम ने क्या बताया? मेरे मोहम्मद के सदके से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुम्मा सल्लु अलैहि। हमें गली के रास्ते तो दूर, दिल के रास्ते तो दूर की बात, गली के रास्ते बताए। फरमाया एक ऊंट इधर से चलाओ, दूसरा ऊंट इधर से चलाओ, दोनों की खाल लगे बगैर, आपस में टकराए बगैर गुजर जाए। कम से कम मुसलमानों के गली मोहल्लों के आमदरफ्त का रास्ता इतना होना चाहिए। या तो बंदा बंदी से टकरा के गुजर रहा है, कौन खा गया? खेतों के चंदे इतने इतने मोग गए, अगले रात को चलाई ट्राली सारा को मोग गई, सारे खड़े हमारो है भाई, हमारो है, हमारो है, पता नहीं क्या तुम्हारो है, तुम्हारो है। मस्जिदों को मौलवी साहब लोग रास्ता नहीं देते, मदरसों को लोग रास्ता नहीं देते, घर तो भाई भाई को रास्ता नहीं दे रहा, और जन्नत के रास्ते पर दौड़ने की कसमें खा रहा। मौलवी साहब 500 रुपया लो, अब्बा भी जन्नत में, अम्मा भी जन्नत में, भाई भी जन्नत में, पंखे के ऊपर इसाले सवाब रो मोहम्मद नूर खां हाजी मोहम्मद गिफ्ता खां। अगर पंखों से जन्नत मिलती तो तुम्हें सारे जन्नत में जाते। हकदार को हक दो। अगर भाई भाई के साथ जमीन का बंटवारा करे, ओ मेरे भाई मेरे मां जाए, तेरे मुंह से फबता ही कोई नहीं, तू जमीन की बात करता है, मैं तो दिल तेरे पे कुर्बान करने को तैयार हूं, ले जा। अदालतों में न जावे, अदालत के अंदर बाप का नाम लिया जाएगा, फला फला का बेटा है, जिस बाप का नाम मस्जिद में दुआ में लिया जाता था, आज अदालतों में ले ना, मैं मर ना जाऊं, तू सारी ले जा, कोई बात नहीं, तेरी है, तेरे बाप की तेरी है, अल्लाह का शुक्र है मुझे अल्लाह और देगा। काश इस उम्मत के भाइयों का ये मिजाज बन जाए। 10-10 साल हो गए मौलवी जी, भाई घरों में नहीं मिलते, अदालतों में नहीं मिलते, बेटी की शादी पर भाई हाथ फेरने सिर पर नहीं आता, भाई बीमार हो दूसरा इयादत करने नहीं आता। अगर कोई फोन पे गए तुझे नहीं पता भाई तेरा बीमार हो, अच्छा मरा ना, मरे तो जब कर खबर देना। जनाजे को कंधा नहीं देते, जनाजे में जाएंगे मुंह लपेट के दूसरा खड़े हो जाएंगे, पत्थर है। सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फयकल हिजारा वशद्दु क़स्वा। फैसले हो रहे, अम्मी तय रख, अब्बा तय रख, अम्मी तय रख, तेरे घर में न चचे, मेरे बालक ज्यादा हैं, मेरे कमरे कमरे बेशक छोटे हो, दिल तेरा बड़ा होना चाहिए। जिस घर में मां को जगह नहीं मिलती, उस बंदे को जन्नत में छा की जगह नहीं मिलती। और बहैसियत उम्मती होने के हमारे आका, हमारे मौला जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह दीन भी कुशादा, मिजाज भी कुशादा, आपका अखलाक भी कुशादा, आपके फरमोदात भी कुशादा है। खबरदार, हमारा नबी जोड़ने के लिए आया, तोड़ने के लिए नहीं आया। जब तक उम्मत इस मिजाज पे आके नहीं खड़ी होगी, खुदा की कसम उम्मत का फर्द तरक्की नहीं कर सकता। कामयाबी मिलेगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों में, सर से लेकर पांव तक। ये पगड़ी, ये टोपी तुम्हारी शान है, तुम्हारी पहचान है, अल्लाह की कसम तुम्हारी पहचान है, तुम्हारी 6 सुन्नतें तुम्हारे घर में जिंदा थी। राव साहब, राणा साहब, मलक साहब, शेख साहब, कंबो साहब, सारे साहब, तो 6 सुन्नतें तुम्हारे बड़ों में जिंदा थी। ये पगड़ी, टोपी 2 सुन्नतें, चकोर दामन का कुर्ता 3 सुन्नतें, कामत 4थी सुन्नत, हाथ के अंदर असा और चेहरे पे बुजुर्गों के दाढ़ी, 6 सुन्नतें हर घर में जिंदा थी। जवानों ने तो बेड़ा गर्क किया, बूढ़े भी सर्विस का शिकार हो गए। 6 सुन्नतें जिंदा करो, 2 काम मर्द करो, अव्वल 2 काम मेरी बहनें करें, बहनें 2 काम। खबरदार ऐसा लिबास मत पहनो जिस लिबास में तुम्हारे हया वाले हिस्से तुम्हारे भाइयों को नजर आवे। इतना तंग लिबास मत पहनो कि तुम्हारे भाई की निगाह फिरे तुम्हारे वजूद के ऊपर और शर्म से सर तुम्हारे बाप का झुके। खुला लिबास पहनो। और खुदा का वास्ता, तुम किसकी औलाद हो? इंसानों की या जानवरों की? तुमने चड्डे कब से पहनने शुरू कर दिए? गोटों से ऊपर के कच्चे कब से तुमने पहनने शुरू कर दिए? नाक के नीचे की शर्टें उतार दी, नाक के जहां तुम्हारी अंडर शेप नजर आ गए। तुम्हें शर्म नहीं आती तो अपनी बहनों को दिखो।
टांगे फाड़ फाड़ के, चड्डे चौड़े कर करके मर न दो, बहनों को आगे लेटो। कौन है? उस्मान बिन अफ्फान चौक, मोहल्ला उस्मानाबाद। कौन सा उस्मान जो बाथरूम के अंदर नहाया करता, तब भी पूरे कपड़े ना उतारता, अपने सतर पर तहमद बांध के नहाया करता कि मेरा वजूद कई फरिश्तों को लेकर ना आ जाए। दो काम मेरी बहनें, खुला लिबास पहने और बुरका ले, खुदा के वास्ते बुरका ले। मौल साहब हाल यूं है, या कपड़े भाई बहुत अच्छे बनाए, कहां से आए? मुझे ना पता, तेरी भाभी को पता है। ये घड़ी कहां से? तेरी भाभी को पता है। या जूती कौन लायो? तेरी भाभी को पता है। दूध कहां से लो रो? तेरी भाभी को पता है। बच्चे कहां जा रहे स्कूल? तेरी भाभी को पता। और भाभी कहां? ये मुझे नहीं पता। फिर माशाअल्लाह रोड मास्टरी करती हुई, हर चीज मेरी भाभी को पता। भाभी, खुदा के वास्ते इनके पैरों के अंदर हया और गैरत की बेड़ियां डालो। अगर ये बेहयाई के रोडों पर आ गई तो रात का अंधेरा तो दूर की बात, दिन के उजाले में गैरत का जनाजा निकाल के रख देंगी। इनके हाथ जोड़ो, इनको अल्लाह के वास्ते दो। तू तदहीर की चादर पहनने वाली फातिमा की बहन है, तुम आयशा की बेटी है। खबरदार, अगर तेरा चेहरा पर्दे से बाहर आएगा तो किरदार पर अम्मा आयशा की उंगली उठेगी। और दो काम मर्द करें, एक दाढ़ी बढ़ाओ और दूसरा अपनी शलवार को टखनों से ऊंची रखो। फिर देखना दस्तरखान में बरकत आएगी, औलाद में बरकत आएगी।